यूपीजी के फोरम में आपका स्वागत है। नवीनतम सामान्य ज्ञान से अपडेट रहें। आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से प्रशासनिक और सांस्कृतिक हिस्से अयोध्या मंडल को थोड़ा विस्तार से समझेंगे। जी। हमारे पास कुछ स्लाइड्स हैं जो इस मंडल के अलग अलग जिलों की खासियत बताती हैं और हमारा मकसद है कि इन तथ्यों को बस रटना नहीं बल्कि एक सरल तरीके से समझना। बिल्कुल, खासकर उन लोगों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हम सिर्फ तथ्यों को रटेंगे नहीं बल्कि उनके पीछे की जो कहानी है, जो महत्व है, उसको भी जानेंगे। तो चलिए पहली स्लाइड से ही शुरू करते हैं। हाँ, और देखते हैं कि अयोध्या मंडल अपने आप में क्या क्या समेटे हुए हैं। तो पहली स्लाइड हमें अयोध्या मंडल का एक कह सकते हैं ओवरव्यू देती है। इसे उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक और सांस्कृतिक हृदय कहा गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये मंडल अपनी पौराणिक जड़ों और प्रशासनिक महत्व दोनों के लिए ही प्रसिद्ध है। और इसका मुख्यालय अयोध्या में है, जिससे पहले हम सब फैजाबाद के नाम से जानते थे। सबसे जरूरी बात, इस मंडल में कुल 5 जिले शामिल हैं: अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी और अंबेडकर नगर। और यहीं पर एक एग्जाम अलर्ट है जो बहुत काम का है। 1 नवंबर 2018 को फैजाबाद मंडल का नाम बदलकर अयोध्या मंडल कर दिया गया था। अच्छा, तो ये तारीख और पुराना नाम दोनों याद रखना जरूरी है। जी बिल्कुल। यूपीपीएससी जैसी राज्य परीक्षाओं में अक्सर ऐसे प्रशासनिक बदलावों पर सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए अब पहले जिले अंबेडकर नगर पर आते हैं। इसे टेराकोटा और वस्त्र उद्योग का केंद्र के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना 29 सितंबर 1995 को फैजाबाद से अलग करके की गई थी। और यहाँ की मुख्य नदियां हैं टोन्स मतलब तमसा और घाघरा यानी कि सरयू। और उद्योगों की बात करें तो टांडा टेराकोटा, एनटीपीसी और पावरलूम यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। हाँ, और सांस्कृतिक रूप से भी ये जगह बहुत समृद्ध है। गोविंद साहब मेला और किछौछा शरीफ दरगाह ये यहाँ के प्रमुख स्थल हैं। किछौछा शरीफ दरगाह ये काफी प्रसिद्ध है ना? जी, और एग्जाम अलर्ट भी यही बताता है कि किछौता शरीफ में प्रसिद्ध सूफी संत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर की दरगाह है। ये तथ्य अक्सर परीक्षाओं में सीधे पूछ लिया जाता है। अच्छा, तो अब अगला जिला है बाराबंकी, जिसे पूर्वांचल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, गेटवे ऑफ पूर्वांचल। बिल्कुल, भौगोलिक रूप से ये घाघरा और गोमती नदियों के बीच एक बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। और ये अपनी 2 खास चीजों के लिए प्रसिद्ध है, एक तो अफीम का उत्पादन और दूसरा है देवा शरीफ का मेला। हाँ, और एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी योजना के तहत यहाँ वस्त्र उत्पाद और हथकरघा मतलब हैंडलूम को बढ़ावा दिया गया है। देवा शरीफ मेला ये वारिस अली शाह की याद में लगता है, सही है? जी हाँ, और ये हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। कार्तिक के महीने में लगता है ये मेला। तो जैसा कि एग्जाम अलर्ट में लिखा है, बाराबंकी के 2 उपनाम याद रखने हैं। हाँ, एक तो पूर्वांचल का प्रवेश द्वार और दूसरा देवानगरी। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं मंडल के मुख्यालय अयोध्या की, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि और प्राचीन साकेत। जी, इसके प्राचीन नाम साकेत और अयोध्या थे और ये सरयू नदी के तट पर स्थित है। यहाँ का ओडीओपी उत्पाद गुड़ है, जैगरी। ये थोड़ा चौंकाने वाला है। हाँ है तो, लेकिन इसके पीछे का एक आर्थिक कारण है। और यहाँ शैक्षणिक संस्थानों में अयोध्या शोध संस्थान और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय प्रमुख हैं। पर्यटन की दृष्टि से देखें तो हनुमानगढ़ी, कनक भवन और एक और नाम है बहू बेगम का मकबरा। हाँ, बहू बेगम का मकबरा ये नवाब शुजाउद्दौला की बेगम की याद में बनवाया गया था, है ना? बिल्कुल। और आधुनिक विकास की बात करें तो एग्जाम अलर्ट के अनुसार महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहीं अयोध्या धाम में है। जी, और ये प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। चलिए अगला जिला है सुल्तानपुर। इसका प्राचीन नाम था कुशभवनपुर। हाँ, इतिहास के अनुसार इसे भगवान राम के पुत्र कुश ने स्थापित किया था। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम बदलकर सुल्तानपुर कर दिया। और ये गोमती नदी के तट पर है और नदी शहर के बिल्कुल बीच से होकर बहती है। यहाँ का एक जिला एक उत्पाद मतलब ओडोप है मूंज उत्पाद। मूंज उत्पाद, इनसे रस्सियां और टोकरियां वगैरह बनाई जाती हैं। जी बिल्कुल, रस्सियां, टोकरियां और भी कई सजावटी सामान। और यहाँ के दर्शनीय स्थलों में सीताकुंड घाट और विजेथुआ महावीरन का जिक्र है। हाँ, ये दोनों ही स्थानीय महत्व के स्थान हैं। अब मंडल के आखिरी जिले पर आते हैं, अमेठी। इसे राजनीति और उद्योग का केंद्र कहा जाता है। सही बात है। इसका गठन 1 जुलाई 2010 को हुआ था, उत्तर प्रदेश के 72वें जिले के रूप में। इसका भी एक पुराना नाम था, छत्रपति शाहूजी महाराज नगर। जी, और यहाँ का ओडोप उत्पाद भी सुल्तानपुर की ही तरह मूंज उत्पाद है। अमेठी कई महत्वपूर्ण संस्थानों और उद्योगों का घर भी है। हाँ, जैसे फुर्सतगंज में
राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय है और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड मतलब बीएल की यूनिट भी है। उद्योगों में इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी प्रमुख हैं। और यहाँ का एग्जाम अलर्ट बहुत जरूरी है। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान यानी RGIPT अमेठी के जायस में स्थित है। यह अक्सर पूछा जाता है। अच्छा, तो ये जगह का नाम जायस याद रखना जरूरी है। बिल्कुल। चलिए, अब जब हमने सभी जिलों को समझ लिया है तो एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। ये परीक्षा विशेष स्लाइड हमारे ज्ञान को परखने के लिए है। हाँ, ये अच्छा रहेगा। तो पहला प्रश्न, बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? ये तो आसान है, फैजाबाद मतलब अब अयोध्या। ये नवाब शुजा-उद-दौला की बेगम की याद में है। बहुत बढ़िया। दूसरा प्रश्न, किछोछा शरीफ दरगाह किस जिले में है? यह अंबेडकर नगर में है। हमने अभी पढ़ा था कि ये सूफी संत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर की दरगाह है। बिल्कुल सही। तीसरा प्रश्न, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ है? ये फुर्सतगंज अमेठी में है। और आखिरी सवाल, देवा शरीफ मेला कब लगता है? ये कार्तिक माह में लगता है और जिला है बाराबंकी। और जैसे हमने बात की थी, ये मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। ये तथ्य तो मतलब कंठस्थ कर लेने चाहिए। तो आज हमने अयोध्या मंडल के 5 जिलों की प्रशासनिक, सांस्कृतिक और औद्योगिक विशेषताओं को विस्तार से जाना। हमने देखा कि कैसे हर जिले की अपनी एक अनूठी पहचान है। हाँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया UPGK फोरम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा साझा करें।